खैर, लेकिन अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए यात्रियों और क्रू सदस्यों के करीबी रिश्तेदारों को एविएशन बीमा कवर के तहत मिलने वाला भुगतान मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत किया जाएगा। भारत ने 2009 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बीमा कवर के न्यूनतम मुआवजे के लिए यात्री की राष्ट्रीयता को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा मुआवजे के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स को भी आधार माना जाएगा और इंडिया के तरफ से खरीदे गए ड्राइंग राइट्स पर यह तय होगा कि वास्तविक तौर पर कितना मुआवजा मिलेगा। सर, कितने मुआवजे के दावे आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ इस पे कोई जानकारी आपके पास? बोलिए, हादसा बेहद दर्दनाक था और इतने बड़े विमान हादसे आमतौर पर होते नहीं हैं, देखा है, दुर्लभ है इतिहास में ऐसे विमान हादसों का। तो ये बेहद दुखद और बहुत बड़ा हादसा था। और जैसे हमने कल कहा था कि एविएशन इंडस्ट्री इसको लेकर सख्ते में है। आज पूरे दिन बोइंग की क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर, बोइंग के साथ जुड़े हुए विवादों पर जगह जगह चर्चा होती रही, जिनके बारे में हमने कल बोनस पॉइंट में दर्शकों को बताया था। अब आज हम बीमा को पकड़ते हैं, क्योंकि हादसे के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विपुल जी, वो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस का एक बड़ा ढांचा, बड़ा स्ट्रक्चर है। एविएशन इंडस्ट्री में इंश्योरेंस काफी स्ट्रक्चर्ड है, नियमों के तहत आता है। जो मारे गए लोगों को, हादसे में मारे गए लोगों को बीमा किस लिए दिया जाएगा, उसके कुछ अलग नियम है। एविएशन कंपनियां एयरक्राफ्ट के लिए क्या बीमा देती हैं, उसके अलग अलग नियम है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह विमान हादसा, जो कि 7878 ड्रीम लाइनर है,